Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन भर स्ट्रांग बने रहते हैं, लेकिन रात को अचानक दिल भारी हो जाता है? फोन हाथ में होता है पर मैसेज नहीं आता। दिल के किसी कोने में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, मैं जो वेट कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये सही है? आप सोचते हो शायद थोड़ा और टाइम देना चाहिए उन्हें। कभी लगता है वो भी मुझे मिस करते होंगे, और कभी खुद पर गुस्सा आता है, मैं क्यों रुक रहा हूं या रुक रही हूं। सच ये है कि वेट करना हमेशा कमजोरी नहीं होता है, और हर वेट पेशेंस का प्रूफ भी नहीं होता है। कभी कभी हम प्यार के नाम पर खुद को रोक तो लेते हैं, और कभी कभी हम सिर्फ उम्मीद के सहारे जी रहे होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि आप जो वेट कर रहे हैं वो आपको स्ट्रांग बना रहा है या धीरे धीरे तोड़ रहा है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो कब आएंगे, असल सवाल ये है कि जब वो आए क्या आप खुद को पहचान पाएंगे। तो अगर आप भी किसी के लिए खुद को रोक कर बैठे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, होप और पेन के बीच में अटके हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपको जवाब मिल जाए, वेट करना सही है या अब खुद को चुनना ज्यादा जरूरी है। ये जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। पहला कार्ड है द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। द अर्थ मदर का कार्ड है। यहाँ पर 3 ऑफ वैंस का कार्ड है। द होली किंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपका आपके पार्टनर के लिए इस तरह वेट करना सही है या नहीं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्लियरली ये दिखा रहा है कि आपका रिश्ता कोई हवा हवाई या टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं है। ये कार्ड एक सॉलिड फाउंडेशन की बात करता है, ऐसा रिश्ता जिसमें कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और फ्यूचर का पोटेंशियल छुपा हुआ है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो फीलिंग है वो सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर का सपना भी है। आज चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, बातचीत कम हो, या सिचुएशन ऐसी हो जहां आपको लगता है कि मैं अकेला या अकेली वेट कर रही हूँ, लेकिन सच ये है कि आपके पार्टनर के दिल में आप ही उनकी सेफ्टी हैं, उनका कंफर्ट है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि डिस्टेंस ने उनके प्यार को कम नहीं किया, बल्कि और गहरा बना दिया है। जब चीजें इजीली मिल जाती हैं तब उनकी वैल्यू कम लगती है, लेकिन जब कोई चीज दूर होती है तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और यही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। वो आपको सिर्फ मिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने जरूरी हैं। आप ही वो इंसान हैं जिसके साथ वो एक नई शुरुआत देख पा रहे हैं। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपका वेट बिल्कुल बेकार नहीं गया। इस वेट ने बॉन्ड को ज्यादा रियल और मेच्योर बनाया है। ये रिश्ता अब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सोच का रिश्ता बन चुका है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वैंस का कार्ड है। 3 ऑफ वैंस यहाँ डिस्टेंस का कार्ड है, लेकिन ये इमोशनल डिस्टेंस नहीं है, ये फिजिकल या सिचुएशनल डिस्टेंस है। आपके पार्टनर आज दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका मन आपके पास ही अटका हुआ है। ये कार्ड दिखा रहा है कि वो बार बार फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जब सब ठीक होगा,
जब कंडीशंस बेटर होंगी, जब मैं अपनी लाइफ को स्टेबल कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसी चीजें वो अक्सर सोचते हैं। आपके पार्टनर इंटरनली प्लानिंग मोड में है। वो आपको छोड़कर आगे बढ़ने की सोच में नहीं है, बल्कि आपको ले जाकर आगे का रास्ता देख रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स ये बताता है कि उनके दिल में होप है, विजन है और एक एक्सपेक्टेशन है कि ये डिस्टेंस परमानेंट नहीं है। इस डिस्टेंस ने उन्हें ये समझने पर मजबूर कर दिया है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी सी लगती है। कभी कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी ईगो आ जाता है, कभी सिचुएशन ओवर पावर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स कम हो गई हैं, बल्कि ये कार्ड बोलता है कि उनका प्यार साइलेंट हो गया है, खत्म नहीं। आप जो वेट कर रहे हैं वो एक ऐसे इंसान के लिए है जो अब भी हॉरिजन पर खड़ा सिर्फ आपको ही देख रहा है। यूनिवर्स यहाँ आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, बस वो अभी एक्शन लेने के फेज में नहीं आए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन होती है। लेकिन हाँ, प्यार यहाँ रियल है, गहरा है और डिस्टेंस से और स्ट्रांग हुआ है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया है, बल्कि आप दोनों एक दूसरे से और ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपको भी आपके पार्टनर के बार बार सपने आते होंगे या कुछ ऐसी चीजें जो आपको आपके पार्टनर से जोड़ती हैं वो आपको बार बार दिखती होंगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है। आपके पार्टनर का आपसे अट्रैक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि एनर्जेटिक और पैशनेट लेवल पर भी बहुत स्ट्रांग है। ये कार्ड दिखाता है कि आप उनके लिए कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, आप उनके लिए वो हैं जो उनके अंदर आग जला देते हैं, जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, जो उन्हें जिंदा फील कराते हैं। चाहे वो बाहर से कितने भी कोल्ड, बिजी या कंफ्यूज लग रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उनका फोकस आप पर ही है। किंग ऑफ वैंड्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन साथ ही ईगो और कंट्रोल इश्यूज भी। कभी कभी ये पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले उन्हें अपनी लाइफ सेट करनी होगी, पहले अपनी पावर रीगेन करनी होगी। डिस्टेंस ने उनके अट्रैक्शन को कम नहीं किया, बल्कि और इंटेंस बना दिया है। वो आपको भूल नहीं पाते हैं, आप उनके माइंड से जाते ही नहीं हैं। आप उनके लिए वो हैं जिसके साथ वो अपने बेस्ट वर्जन इमेजिन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किंग ऑफ वैंड ज्यादा सोचता है, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं, और कम सोचता है मैं क्या फील करता हूं या करती हूं। तो दोनों फीलिंग्स जो हैं वो एक्सट्रीमिटीज में चल रही हैं। इसलिए आपको कभी कभी लगता है कि प्यार है पर एक्शन नहीं है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर लीडरशिप एनर्जी है, लेकिन इस वक्त वो अपनी ही एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनका प्यार रियल है, पर उनका ईगो और कंफ्यूजन बीच में आ रहा है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द स्टार कार्ड इस रीडिंग का सबसे सॉफ्ट और हीलिंग कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच सिर्फ पास्ट लाइफ या कार्मिक कनेक्शन नहीं, बल्कि एक डिवाइन सोल लेवल बॉन्ड भी है। जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं, जब भी बिना वजह आपको उनकी याद आती है, वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये एनर्जेटिक कनेक्शन है। द स्टार ये दिखाता है कि आप उनके लिए हीलिंग है, आप ही उनकी सुकून की जगह है, और हाँ, आप ही उनका सुकून है। जब वो इमोशनली लो होते हैं, जब उनकी लाइफ मेसी होती है, तब उनका मन आपकी तरफ ही भागता है। वो आपको अपनी होप के रूप में देखते हैं, लेकिन आयरॉनिकली जब उन्हें होप मिलती है तब वो डर ही जाते हैं। इस कार्ड के साथ यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपका वेट जो है वो बिल्कुल बेकार नहीं है। आप जो फील कर रहे हैं वो वन साइडेड नहीं है। आपके पार्टनर भी अंदर ही अंदर ये मानते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल हैं, अलग हैं, रिप्लेसेबल नहीं है। लेकिन द स्टार ये भी बताता है कि सिर्फ होप पर जिंदा रहना डेंजरस हो सकता है अगर एक्शन ना हो। सो आपके पार्टनर आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं, आई होप वो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और वो चीजें आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इस रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। मैं यहाँ आपके साथ एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आप खुद को इसमें देख पाए। ये क्लाइंट भी बिल्कुल आपकी तरह वेट कर रही थी सालों से।
उसे लगा था कि उसके पार्टनर उससे बहुत प्यार करते हैं, बस सिचुएशन ठीक नहीं है। कार्ड्स भी वही बोल रहे थे, प्यार है, कनेक्शन है, बॉन्ड गहरा है। लेकिन जब मैंने उसकी एनर्जी को डीपली चेक किया तब पता चला कि उसके पार्टनर जो हैं वो अपनी एनर्जी में नहीं है। वो डिप्रेस नहीं थे, कंफ्यूज नहीं थे, वो एनर्जेटिकली ट्रैप थे। उसकी जो ऑरा था वो बहुत ही ज्यादा हैवी था, डिसीजन ब्लॉक थे और बिना वजह उसे अपनी ही फीलिंग से भागने का मन करता था। क्लाइंट सिर्फ वेट करती रही, मंथ्स निकल गए, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। पार्टनर और ज्यादा डिस्टेंट हो गया। उसे खुद कहा, मैं वेट करती रही और रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। जब हमने हीलिंग स्टार्ट की, सिर्फ रीएश्योरेंस नहीं बल्कि एनर्जी क्लिनजिंग प्लस प्रोटेक्शन प्लस कॉर्ड रिलीज, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने की। तब जाकर उसके पार्टनर ने क्लैरिटी फील करनी शुरू की। ये स्टोरी इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप समझो, हर वेट जो है वो वेस्टेज नहीं होती और हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 5 ऑफ कैलिसेस वार्निंग कार्ड है। ये दिखा रहा है कि अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, बिना सिचुएशन को समझे, बिना एनर्जी को समझे, तो लॉस होगा ही होगा। आपके पार्टनर धीरे धीरे इमोशनली नम हो रहे हैं। इस वक्त वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन वो इस प्यार को संभाल नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ कैलिसेस बताता है कि जब किसी इंसान की एनर्जी लो होती है तो वो वही चीजें खो देता है जो उसके लिए सबसे कीमती होती हैं। आपके पार्टनर को बाद में रियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन तब तक सिचुएशन हाथ से निकल चुकी होगी। आप सोच रहे हैं कि शायद थोड़ा और वेट करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि सिर्फ वेट करना हीलिंग नहीं होता है। ये कार्ड आपको इमोशनली ड्रेन कर सकता है और धीरे धीरे आप खुद को ब्लेम करने लगेंगे। ये काश मैंने कुछ किया होता, ये थॉट दोनों तरफ से आ सकता है। 5 ऑफ कैलिसेस का सबसे डेंजरस मैसेज ये है कि जब तक इंसान खुद को संभालता है तब तक अपॉर्चुनिटी चली जाती है। यूनिवर्स यहाँ सिग्नल दे रहे हैं कि अगर एनर्जी को अभी शिफ्ट नहीं किया गया तो रिग्रेट परमानेंट बन सकता है। ये कार्ड फियर क्रिएट करता है ताकि आप सिर्फ उम्मीद पर जिंदा ना रहो बल्कि ये सच को समझो और एक्शन लो। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है। द लॉर्ड ऑफ शैडोज इस रीडिंग का सबसे हेवी और डेंजरस कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर पर सिर्फ इमोशनल प्रेशर नहीं है बल्कि एनर्जेटिक इंटरफेरेंस भी है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बल्कि एनर्जी के लेवल पर काम कर रही है। डार्क एनर्जी, मैनिपुलेशन और कॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्पेल लाइक इन्फ्लुएंस इस कार्ड का कोर थीम है। मतलब इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल वर्क किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है। इस वजह से आपके पार्टनर अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। उनका माइंड हैवी रहता है, क्लैरिटी गायब है और बिना वजह वो आपसे दूर रहने लगे हैं। ये कार्ड बताता है कि उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन असल में उनकी फ्री विल सप्रेस्ड है, इसलिए वो चाह कर भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। द लॉर्ड ऑफ शैडोज ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने एक एनर्जेटिक ट्रैप क्रिएट किया है। इस ट्रैप को समझना आपके बस की बात नहीं है क्योंकि जब एनर्जी हाईजैक होती है ना तो लॉजिक फेल हो जाता है। इसलिए आप जितना भी प्यार दिखाओ, बातें समझाओ, वेट करो, कुछ चेंज नहीं होगा। चीजें एनर्जी के लेवल पर ही बदलेंगी। यूनिवर्स यहाँ आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आपने अभी इस डार्क एनर्जी को रिमूव नहीं किया तो ये एनर्जी और स्ट्रांग होती चली जाएगी और अब तक बहुत स्ट्रांग हो भी चुकी है। ठीक है, आपके पार्टनर और ज्यादा डिस्कनेक्टेड आपसे होंगे और रिश्ता धीरे धीरे कोलैप्स की तरफ जाएगा। ये कार्ड सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि अलार्म है। यहाँ पर बिना एनर्जी चेंज के वेट करना खुद को बर्बाद करना है। तो अब आपके माइंड में ये सवाल होगा, तो एग्जैक्टली मैम हम करें क्या? मैंने आपको बोला समझाना तो बेकार है, समझाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? आपको अपने इस रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं।
अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो सिर्फ मुझसे ये डायरेक्टली ये बात कहेगा कि मैम हीलिंग के क्या चार्जेस हैं या रेमेडीज के क्या चार्जेस हैं। आपकी ब्लॉकेजेस सेम हो सकते हैं लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी सेम नहीं हो सकती है। तो पहले आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी, ओके? फिर हम रेमेडीज या हीलिंग डिस्कस कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इस बात को बिल्कुल सीधे शब्दों में कह रहा है कि रिश्ता सिर्फ इमोशन से नहीं चलता है, उसके लिए सही तरह का काम, सही डायरेक्शन और सही सपोर्ट चाहिए होता है। आप जितना भी वेट कर लो, अगर एनर्जी का काम नहीं हुआ तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ को मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं। रिलेशनशिप को संभालना तो दूर की बात। इस कार्ड का मेन मैसेज ये है कि अकेले वेट करना टीम वर्क नहीं होता। रिश्ता तब बचता है जब दोनों तरफ से सही जगह पर एफर्ट लगाया जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपके पार्टनर खुद अपनी एनर्जी में नहीं है, इसलिए वो आपके साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि गलत गाइडेंस लेने से सिचुएशन और बिगड़ सकती है। हर कोई आपको बोलेगा वेट करो, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि बिना सही इंटरवेंशन के कुछ भी ठीक नहीं होगा। यूनिवर्स सिर्फ साइंस देते हैं, सॉल्यूशन नहीं लाकर देते। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता सरवाइव करे तो आपको सिचुएशन को प्रोफेशनली, एनर्जेटिकली और प्रैक्टिकली हैंडल करना होगा। सिर्फ इमोशंस के भरोसे रहना अब सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है बिना सही एक्शन, बिना हीलिंग या रिश्ता स्लोली क्रम्बल कर जाएगा। ये रिश्ता कोलैप्स कर जाएगा। बहुत स्पीड से ये एनर्जी बढ़ रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी को शो करता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली और एनर्जेटिकली बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ उनका दिल आपकी तरफ है, दूसरी तरफ उनकी लाइफ में कंफ्यूजन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और एनर्जेटिक प्रेशर चल रहा है। इसी वजह से वो बार बार डिसीजन बदलते हैं, बातें कंफ्यूज होती हैं और आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते रहते हैं। ये कार्ड सबसे पहले आपको ये समझा रहा है कि ये सिचुएशन अपने आप स्टेबल नहीं होगी। जितना ज्यादा आप वेट करेंगे उतना ही इम्बैलेंस बढ़ता जाएगा। आज वो थोड़ा क्लोज लगेंगे, कल फिर दूर। आज प्यार दिखाएंगे, कल इग्नोर। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपको धीरे धीरे मेंटली और स्पिरिचुअली तोड़ सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि ये टाइम को वेस्ट करता है। आप सोचते रहेंगे थोड़ा और रुक जाता हूं या जाती हूं, और पता ही नहीं चलेगा कि कब महीने साल बन गए। इस बीच आपकी एनर्जी लो होती जाएगी, सेल्फ वर्थ हिलने लगेगी और आप खुद को सेकेंडरी ऑप्शन जैसा फील करने लगेंगे। यूनिवर्स यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियरली आपको बोल रहे हैं, गाइडेंस मिल चुकी है, साइंस मिल चुके हैं, अब एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने अभी भी हीलिंग, प्रोटेक्शन और एनर्जी करेक्शन का स्टेप नहीं लिया तो ये इम्बैलेंस परमानेंट हो सकता है और फिर वेट करने के लिए रिश्ता ही नहीं बचेगा। ओके, सो वक्त को संभालिए, वक्त इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। 8 ऑफ वैंस एक वार्निंग कार्ड नहीं बल्कि इमरजेंसी कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि सिचुएशन अब धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से हाथ से निकलने वाली है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि थोड़ा और वेट कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि टाइम आपके फेवर में नहीं है। जो चीजें पहले महीनों में होती थी अब वो हफ्तों में और दिनों में होने वाली है। इस कार्ड के साथ एनर्जी बहुत फास्ट मूव करती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ मूवमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, डार्क एनर्जी और डीपली रूट पकड़ रही है और आपके जो पार्टनर है
उनका इमोशनल कंट्रोल स्लिप होता जा रहा है। आज जो कंफ्यूजन है, कल वो डिटैचमेंट बन सकता है। आज जो डिस्टेंस है, कल वो परमानेंट सेपरेशन बन सकता है। एट ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर बिना सोचे समझे इंपल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं। वो कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो वो एक्चुअली फील नहीं करते। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी एनर्जी हाईजैक हो चुकी है। यूनिवर्स यहाँ आपको डरा नहीं रहे, बल्कि अलर्ट कर रहे हैं। ये लास्ट फेज है जहां एक्शन का असर हो सकता है। अगर आपने अभी भी एनर्जी चेंज का स्टेप नहीं लिया तो चीजें इतनी फास्ट मूव करेंगी कि आप रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा आपको। इस स्टेज पर वेट करना सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि लॉस इनवाइट करता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द होली किंग का कार्ड है। द होली किंग एक अल्टीमेट पावर कार्ड है, लेकिन यहाँ ये पावर आपके हाथ में दी जा रही है या फिर परमानेंटली आपसे छीन ली जाएगी। ये कार्ड बताता है कि अब यूनिवर्स ने न्यूट्रल रहना बंद कर दिया है। या तो आप इस रिश्ते के लिए अथॉरिटी लेंगे या फिर कोई और एनर्जी इस रिश्ते का कंट्रोल ले लेगी। इस कार्ड का मैसेज बहुत डायरेक्ट है। प्रोटेक्शन के बिना प्यार सरवाइव नहीं करता। आपके पार्टनर अब इतने वीक फेज में हैं कि वो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आपको प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है। अगर आपने अभी भी सिचुएशन को लाइटली लिया तो ये रिश्ता ऐसे खत्म हो सकता है जैसे आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। द होली किंग ये भी बताता है कि ये कार्मिक टर्निंग पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद चीजें या तो फुली हील होती है या फिर परमानेंटली ब्रेक हो जाती है। बीच का रास्ता यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए यूनिवर्स सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं, डिसीजन और एक्शन आप पर छोड़ दिया गया है। अगर आपने सही टाइम पर एनर्जी को क्लीन किया, डार्क इन्फ्लुएंस को रिमूव किया और अपने पार्टनर को उनकी असली एनर्जी में आप वापस ले आए तो ये कार्ड ब्लेसिंग भी दे सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो ये कार्ड जजमेंट बन जाएगा और जजमेंट के बाद सिर्फ रिग्रेट ही बचता है। सो चॉइस तो अब यहाँ पर आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं अपने रिश्ते के साथ। So the next card over here is the Earth Mother का कार्ड है। The Earth Mother is reading a final और सबसे इमोशनल कार्ड है। ये कार्ड आपसे सीधा सवाल करता है, आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। इट शोज कि आपने इस रिश्ते में सिर्फ वेट नहीं किया बल्कि अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है। अर्थ मदर नर्चरिंग होती है, देने वाली होती है, लेकिन जब उसकी लिमिट्स क्रॉस होती हैं तब वो भी खुद को विड्रॉ कर लेती हैं। इस कार्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि अगर आपने अभी भी सिर्फ सैक्रिफाइस को प्यार समझा तो आप खुद एम्प्टी हो जाएंगे। आपके पार्टनर को हील किए बिना, उनकी एनर्जी को प्रोटेक्ट किए बिना आपका वेट आपको ही खोखला कर देगा। अर्थ मदर ये वार्निंग दे रही है कि आपकी बॉडी, माइंड और सोल ऑलरेडी ओवरलोड हो चुका है। आप रात को थक जाते हैं, बिना वजह एंशियस फील करते हैं और फिर भी खुद को समझाते हैं। ये कार्ड यहाँ फियर क्रिएट करने के लिए आया है, क्योंकि अगर आपने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो ये रिश्ता खत्म होने के साथ साथ आपका सेल्फ वर्थ भी डैमेज हो सकता है। यूनिवर्स आपको साइन दे चुके हैं, कार्ड्स गाइडेंस दे चुके हैं, लेकिन हीलिंग और प्रोटेक्शन का स्टेप आपको खुद लेना होगा। अर्थ मदर लास्ट चांस एनर्जी है। या तो आप अपने पार्टनर को डार्क इन्फ्लुएंस से बाहर निकालेंगे और इस रिश्ते को बचा लेंगे, या फिर सिर्फ वेट करते करते एक दिन आपको खुद को बचाना पड़ेगा। द नेक्स्ट जो मैं इस रिलेशनशिप के लिए आपको कहना चाहते हूं कि सिर्फ वेट करना आपके इस रिश्ते को खोखला कर देगा। कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं। मैं तो आपको इस चीज की इंडिकेशन बहुत पहले से दे रही हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। आपका इग्नोरेंस आपके इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, क्योंकि होली के आसपास एक फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होने वाला है। अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए, अगर इसी तरीके से अपने रिश्ते को गंवाना है तो आपकी चॉइस। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर
बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।